नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम रमज़ान की इस ख़ास सीरीज़ में ये जानना चाहेंगे कि रमज़ान के जहाँ रूहानी फ़ायदे हैं, हम सब जानते हैं स्पिरिचुअल फ़ायदे हैं, उसके बहुत सारे जिस्मानी या बायोलॉजिकल फ़ायदे हैं, बेइंतहा फ़ायदे हैं। देखिए, इस वक़्त दुनिया जो है ओबेसिटी से परेशान है, वज़न बढ़ने की सूरत हाल ये है कि दुनिया में ग्लोबल जो सर्वे रिसेंट लैंसेट स्टडी ये बताती है कि तकरीबन हर तीसरा चौथा आदमी दुनिया में ओबेसिटी और मोटापे का शिकार है। हिंदुस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल है, हर तीसरा चौथा पाँचवाँ आदमी। और मोटापे का मतलब आप जानते हैं क्या है? मोटापे का मतलब हार्ट डिज़ीज़, मोटापे का मतलब ब्लड प्रेशर, मोटापे का मतलब खतरनाक किस्म की बीमारियाँ और ये सारी बीमारियाँ डायबिटीज़, फैटी लिवर, पीसीओडीज़ जो ख़वातीन में होता है और इसी तरह हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, ये सब मोटापे से पैदा होता है। रमज़ान मुबारक के रोज़े एक बहुत कारगर तरीक़ा हो सकता है इस वक़्त ओबेसिटी को और मोटापे को कम करने के लिए। देखिए, मैं आपसे सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ, ये बेहतरीन मौका है जब आप तकरीबन 11, 12, 13 घंटे भूखे हैं और जब हम भूखे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर 6-7 घंटे के बाद जो हमने खाया है, वो सब खत्म हो जाता है। तो जो कैलोरी की ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को काम करने के लिए, हमारे दिल को धड़कने के लिए और हमारे जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स को काम करने के लिए, वो कैलोरीज़ जो है वो ताकत फिर आती है जो हमारी फैट टूटती है। जो चर्बी हमारे जिस्म में ज़ायद है वो टूटती है, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी ग्लूकोज़ और एनर्जी हमें मिलती है दूसरे सोर्सेज़ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। तो अगर हम कम खाते हैं और इस रमज़ान मुबारक में हमें ख़ास तौर से इसका ख़्याल रखना चाहिए कि रोज़े का मतलब ये नहीं कि आप इफ्तार में खूब तोड़ के खाएँ, बहुत दबा के खाएँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसूल वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 तिहाई खाओ, 1 तिहाई पियो और 1 तिहाई खाली छोड़ो। अब रमज़ान मुबारक के अंदर अगर हम फैटीज़ चीज़ों को और जंक फूड को छोड़ दें, तो ये बेहतरीन मौका है आपको अपनी बॉडी की ट्यूनिंग करने का, अपनी बॉडी की सर्विसिंग करने का, अपनी सेहत को बेहतरीन बनाने का। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखिए, 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट योशिनोरो शिमो को इस बात पे नोबेल प्राइज़ मिला, उसने ये कहा कि फास्टिंग से हमारी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी नाम की एक अमल शुरू होता है। यानी जब हम फास्ट करते हैं, उसने तो फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम लिया कि अगर कोई शख्स 10-12 घंटे फास्टिंग कर ले, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर ऐसी हैरत-अंगेज़ चेंजेज़ होती हैं कि उसके बॉडी के जो सेहतमंद सेल्स होते हैं, वो बीमार सेल्स को, डेड सेल्स को, कैंसरस सेल्स को, बीमारी पैदा करने वाले सेल्स को खाते हैं, ऑटोफेजी। और उसने ये कहा कि ऑटोफेजी से और फास्टिंग से हम पार्किंसन का इलाज कर सकते हैं, हम एपिलेप्सी का इलाज कर सकते हैं, हम अल्ज़ीमर का इलाज कर सकते हैं, हम एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, हम ओबेसिटी के ऊपर काबू पा सकते हैं और मैंने जैसे कि बताया ओबेसिटी का मतलब ब्लड प्रेशर पे काबू कर सकते हैं, हार्ट डिज़ीज़ पे काबू कर सकते हैं, डायबिटीज़ पे काबू पा सकते हैं। इस वक़्त हिंदुस्तान की तकरीबन आधी आबादी जो है इन 3 बीमारियों से जूझ रही है, वो इन 3 बीमारियों के अंदर गिरफ्तार है। कितना प्यारा मौका है हमारे पास कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर थोड़ा-सा सेहत पे तवज्जो दें, ग़िज़ा पे तवज्जो दें। नो फ्राइड फूड, बिल्कुल फैटी चीज़ें नहीं, मोमोज़ नहीं और इस तरह की चीज़ें, समोसे वगैरह की चीज़, इसमें बहुत ही घटिया किस्म का तेल इस्तेमाल होता है। देखिए, मोमोज़ तो मैं ख़ास तौर से और जितने भी मैदे की बनी हुई चीज़ होती है, मैदा बहुत नुकसानदेह होता है, इसमें कोई फाइबर नहीं होता, ये डाइजेस्ट भी मुश्किल से होता है और ज़्यादा मैदे अगर आप तलते हैं मैदे की चीज़ों को, तो फिर इंडाइजेशन, कब्ज़, बार-बार डकारें आना और फैटी लीवर और इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ पैदा होती हैं। अगर हम फ्रूट्स पे ज़ोर दें, रमज़ान मुबारक के अंदर सहरी ज़रूर करें, सहरी में बरकत है, लेकिन सहरी भी हल्की करें। कम खाएँगे सहरी के अंदर, आपने दूध ले लिया या आपने कुछ ब्रेड ले लिया या आपने ओट्स ले लिए, आपने दलिया ले लिया, आपने स्प्राउट्स ले लिए, है ना? सहरी आप कम करेंगे तो फिर दिन भर आपको डकारें नहीं आएँगी, इंडाइजेशन नहीं होगा, आप बिल्कुल सुकून से रहेंगे। वरना अगर आप पेट भर के शिकम सहरों की सहरी करेंगे तो आपको दिन गुज़ारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सहरी कीजिए, लेकिन हल्की सहरी कीजिए, कम से कम सहरी कीजिए। उसके बाद जो अफ्तार और सहरी के बीच में टाइम मिलता है उसमें कसरत से पानी पिएँ, जूसेस पिएँ, फ्रूट्स लें और इफ्तार के अंदर भी ज़रूरी नहीं कि आप पकौड़ी और समोसे खाएँ और आप जंक फूड खाएँ, वो बहुत मुज़िर है, बेइंतहा मुज़िर है हमारी सेहत के लिए। जंक फूड के अंदर कैंसर तक पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं और जितने ये हम जूसेस जो प्रिज़र्वेटिव के उसमें आते हैं, वो ताज़ा फल खाइए, ताज़ा जूस लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो प्रिज़र्वेटिव्स और कलरिंग एजेंट्स होते हैं, इनमें से बहुत से कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो कैंसर पैदा करते हैं। इफ्तार के वक़्त आप पानी पीजिए, शरबत पीजिए, खजूर खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, खूब पानी पीजिए और फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। बजाय इसके कि पकौड़ी, समोसे और इस तली हुई चीज़ें जो हैं, जितना आप फल खाएँगे, आप बेहतरीन रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अपना वज़न लीजिए और मेरी बताई हुई डाइट प्लान के ऊपर अगर आप अमल करते हैं, तो मैं आप दावे से कह सकता हूँ इंशाअल्लाह, आप कम से कम 3-4 किलो वज़न अपना कम कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक कम खाने का महीना है।
ज़्यादा खाने का महीना नहीं है, लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि हम कहते तो हैं कि हम रोज़े से हैं, लेकिन रफ़्तार में हम इतनी लापरवाह हो जाते हैं और अपनी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। वो चीज़ें खा के जो बहुत अनहेल्दी हैं, वो जंक फूड खा के, वो बाहर से ऑर्डर कर के पिज़्ज़ा, बर्गर और मोमोज़, ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही घटिया किस्म का तेल इस्तेमाल होता है। मेरी आपसे गुज़ारिश ये है, आप इस रमज़ान मुबारक के अंदर ये तय कीजिए कि आपको अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख़्याल रखना है। इसके रूहानी फ़ायदे तो बेशुमार हैं, वो तो इंशाअल्लाह आपको हासिल होंगे। लेकिन चूँकि दुनिया इस वक़्त इन बीमारियों से बहुत परेशान है, ये बेहतरीन मौका है कि हम इन बीमारियों पे काबू पा सकते हैं रमज़ानुल मुबारक पे एक ख़ास डाइट प्लान पे अमल करके। बहुत शुक्रिया।